आज हम लोग ए लेटर टू गॉड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कर रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। लेंचो को पूरी तरह से विश्वास किस पर होता है। विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। इस कहानी के किन वाक्यों में आपको पता चलता है कि उनको बहुत ज़्यादा विश्वास है और किस पर विश्वास है। तो कहानी के कुछ वाक्यों में लिखा हुआ है, तो आप उन वाक्यों को लिखिए और बताइए कि कहाँ पर दिखता है। तो आइए इसके आंसर को समझते हैं। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को पूरी तरह से विश्वास भगवान पर था। लेंचो को भगवान पर पूरी तरह से विश्वास था। देर आर सम सेंटेंसेस विच शो दिस फेथ। कुछ सेंटेंसेस हैं जो उसके विश्वास को दिखाता है, वो यहाँ पर देखिए। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। उस अकेले घर पे जहाँ पर घाटी के मध्य में जो अकेला घर था, वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके हृदय में बस एक ही उम्मीद था, गॉड से मदद का। इस सेंटेंस से पता चलता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरे रात भर लेंचो केवल एक ही उम्मीद के बारे में सोचता है कि उसे गॉड से मदद होगी। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। लेंचो को ये बताया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि जो किसी के विवेक में गहराई से छिपा है। तो इस सेंटेंस से भी पता चलता है कि उसको पूरी तरह से विश्वास है गॉड पर। तीसरा सेंटेंस जिसमें उनके विश्वास को दिखता है, तो देखिए उसने लिखा है, गॉड ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। स्टोरी में लेंचो ने लिखा है गॉड को कि यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं ये साल भूखे जाएंगे। चौथा सेंटेंस देखेंगे जिसमें उनके विश्वास को देखने को मिलता है स्टोरी में। तो देखिए, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। इस सेंटेंस में लिखा है कि गॉड से ना तो गलती हो सकती है और ना ही लेंचो के द्वारा जो विनती किए गया है उसकी मना की जा सकती है। तो इससे भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं लेंचो को बहुत ज़्यादा विश्वास है गॉड पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 11 में। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजता है। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने चिट्ठी पर गॉड साइन क्यों करता है। तो देखिए, द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड। पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसा इसलिए भेजा ताकि उसका विश्वास गॉड के प्रति बना रहे। व्हेन पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर ऑफ द लेंचो टू गॉड, जब पोस्टमास्टर ने लेंचो की वो चिट्ठी को पढ़ा जिसको वो गॉड के लिए लिखा था, ही बिकम्स सीरियस, तो पोस्टमास्टर काफ़ी गंभीर हो जाता है। एंड डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, और वो निर्णय लेता है कि हम लेटर का जवाब दें, चिट्ठी का जवाब दें। ही कलेक्ट्स मनी विथ द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो काम करने वाले जो थे उनसे मदद लिया और पैसा कलेक्ट किया। एंड फ्रेंड्स और दोस्त से भी हेल्प लिया। एंड ही हिमसेल्फ गेव्स ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो खुद अपने सैलरी का कुछ हिस्सा भी दिया, और इस तरह से पैसा उन्होंने कलेक्ट किया। एंड साइन द लेटर गॉड, और चिट्ठी पे गॉड साइन करता है। सो एज टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म, ताकि लेंचो को गॉड के प्रति विश्वास बनी रहे, दृढ़ता बनी रहे।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी ऑफ हिम, वाई नॉट। क्या लेंचो ने ये पता लगाया कि उसे पैसा किसने भेजा है, क्यों और क्यों नहीं। तो देखिए, तो लिखा है नो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। लेंचो ने ये प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं किया ये पता करने के लिए कि पैसा उसे किसे भेजा है। बिकॉज ही वॉज सो श्योर दैट इट वॉज सेंड बाय गॉड, क्योंकि उसको पूरी तरह से विश्वास था कि ये पैसा जो है वो गॉड के द्वारा भेजा गया था। ही कुड नॉट बिलीव that it could be anybody else other than God who would send him the money। उसे पूरी तरह विश्वास था कि कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता जो गॉड के अलावे उसे कोई पैसा भेजे। His faith in God was so strong, उसको गॉड के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास था, that he believed that he had sent money to him for his help। इसी वजह से उसको ये पूरी तरह से विश्वास था कि पैसा उसकी मदद के लिए गॉड ही भेजा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। तो देखिए, हु डज लेंचो थिंक हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो किसे सोचता है कि जो शेष पैसा जो है, शेष मनी जो है वो कौन निकालता है। तो इसके संबंध में लेंचो किसे सोचता है। व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन। तो इस स्थिति की क्या आयरनी है। आयरनी का मतलब होता है यहाँ पर देखिए, रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ ए सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। आयरनी ऑफ सिचुएशन का मतलब होता है कि आप जैसा सोच रहे हैं उसके अनुसार नहीं है, बल्कि उसके अपोजिट होता है। आप जैसा सोचते हैं उसके अनुरूप नहीं होके बल्कि दूसरा होता है, उसको आयरनी कहते हैं, आयरनी ऑफ सिचुएशन। एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज। एक आयरनिक सिचुएशन जो होता है वो विचित्र होता है और अमेजिंग या हास्यास्पद कह सकते हैं या बहुत ही विनीत होता है, खुश भरा भी हो सकता है। बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये जो उम्मीद करते हैं उसके विपरीत होता है। तो आइए इसको समझते हैं। लेंचो थॉट दैट, लेंचो सोचता है कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो समझता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय है उसी ने रेस्ट ऑफ मनी को, शेष पैसा को निकाल लिया है। द आयरनी ऑफ द सिचुएशन वाज दैट, तो इस सिचुएशन की आयरनी की बात करेंगे। द आयरनी ऑफ द सिचुएशन क्या है। द एम्प्लॉयज होम ही कॉल द बंच ऑफ क्रूक। तो एम्प्लॉय को जो लेंचो है समझता था कि वो बंच ऑफ क्रूक है, वही बदमाशों का झुंड है, यही सब। एंड सस्पेक्टेड ऑफ टेकिंग सम ऑफ द मनी, और सोचा कि यही पैसा निकाल लिया है इन्हीं लोग। बट होता क्या है, वर द सेम पीपल हु हैड कंट्रीब्यूटेड एंड सेंड हिम द मनी इन द फर्स्ट प्लेस। किंतु यही वो लोग थे जिन्होंने पैसे को इसके यहाँ भेजा था। इन लोगों ने योगदान दिया पैसा का और इनको भेजा था लेंचो को, और जबकि इसका उल्टा उन्होंने सोचा था। तो यहाँ पर कह सकते हैं आयरनी ऑफ सिचुएशन देखने को मिला है कि जिनको ये जैसा समझा था उसके अनुरूप नहीं है। ये उसको बदमाश समझा था, पैसा निकाल लिया था, बल्कि होता क्या है कि यही लोग उसको पैसा भेजा था।